Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisun Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. So my today's topic is determination of charge by mass ratio of electron. This for class 11th. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है determination of charge by mass ratio of electron. चार्ज बाय मास रेशो जो है ये रेशो इलेक्ट्रॉन का कैसे डिटरमाइन किया और किसने डिटरमाइन किया. So this ratio was determined by J.J. Thomson in year 1897. J.J. Thomson determined E by M ratio. J.J. Thomson determined E by M ratio of electron. J.J. Thomson ने E by M ratio इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन किया. कैसे उसने ये रेशियो इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन किया, तो उसके लिए उसने क्या किया तो हम देखेंगे. पहले उसके लिए हमें एक डायग्राम यहाँ पे बनानी है. तो पहले देखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब. तो ये है यहाँ पे, ये है एक इलेक्ट्रोड, ये है दूसरा इलेक्ट्रोड. तो इनको हम कनेक्ट करेंगे विथ हाई वोल्टेज बैटरी ऐसे. तो ये है कैथोड एंड दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. ये है यहाँ पे एनोड, ठीक है ना. ये है कैथोड, ये है एनोड. तो उसने क्या देखा, एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो दिस इज बैटरी. तो उसने क्या देखा, जे थॉमसन ने क्या देखा, जब इस कैथोड रे ट्यूब जो है जहाँ से कैथोड रेज निकल रही है, जब हम इसको कोई फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो ये कैथोड रेज है ये स्ट्रेट ट्रैवल हो जाएंगे. तो स्ट्राइक करेंगे इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को, ये इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे. यहाँ पे ये इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे. लेट इट बी पॉइंट Z, ठीक है ना. ये है यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन. तो हमने क्या किया, हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. तो ये जो कैथोड रेज है जो होती है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रैवल हो जाएंगे स्ट्रेट, ठीक है ना. आगे चल के ये स्ट्राइक करेंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन को एट पॉइंट Z, ठीक है ना. तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला पॉइंट क्या है, सो इन एब्सेंस ऑफ electric field and magnetic field, cathode rays they travel in a straight line and strike the fluorescent screen. the F screen मैं शॉर्ट में लिखूंगा, fluorescent screen, and strike the fluorescent screen at point Z, ठीक है ना. तो इसके बाद उसने क्या किया काम, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. जब हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जे थॉमसन ने जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ऐसे यहाँ से एक प्लेट है, यहाँ से दूसरा प्लेट है, ठीक है ना. तो ये प्लेट है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव प्लेट. तो यहाँ पर क्या उसने देखा कि ये जो कैथोड रेज है ये डिफ्लेक्ट हुई है टू द पॉइंट X ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन. जब उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये कैथोड रेज ये डिफ्लेक्ट हुई है टुवर्ड्स पॉइंट X
ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, क्योंकि ये होती है नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये उसने ऑब्जर्व किया जब उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। सो व्हेन only electric field is applied, so cathode rays deviate towards what? Deviate towards point X on the F screen, fluorescent screen, ठीक है ना। सो जब उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कैथोड रेज ये डिविएट हुई किसकी ओर? टुवर्ड्स पॉइंट एक्स ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है ना। अब उसने काम किया, उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। सो व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो उसने क्या देखा? जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को जब हम सिर्फ अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड। जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने क्या देखा? कैथोड रेज दे डिविएट टुवर्ड्स पॉइंट वाई ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। कैथोड रेज जो होती है वो डिविएट होती है टुवर्ड्स पॉइंट वाई ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, क्योंकि हमने सिर्फ इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था डिविएशन होती है अपवर्ड्स, ठीक है ना। जब हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया डिविएशन होती है कैथोड रेज की डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो थोड़ा समझने में, चूंकि ये बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ी बहुत जो वहाँ पे दिक्कत होगी उसको समझाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे परपेंडिकुलर रखते हैं इस कैथोड रे बीम को। तो मान लीजिए ये एक कैथोड रे ट्यूब है। इस कैथोड रे ट्यूब, ये कैथोड रे ट्यूब इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हम ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। तो ये कैथोड रे ट्यूब है, तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऐसे इस मैग्नेट को हम रखते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स पॉइंट एक्स। जब हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स पॉइंट वाई। सो व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, कैथोड रेज डिविएट टुवर्ड्स पॉइंट वाई ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है ना। सो कैथोड रेज, सो व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कैथोड रेज डिविएट टुवर्ड्स पॉइंट y on the fluorescent screen, ये डिविएट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉइंट y on the fluorescent screen, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या किया काम? इसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, दोनों को परपेंडिकुलर अप्लाई किया इस कैथोड रे बीम के साथ, दोनों को परपेंडिकुलर रखा। तो व्हेन ही सब्जेक्टेड बोथ
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने इन दो को ऐसे एडजस्ट किया कि वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, ठीक है ना। जब उसने इन दोनों फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया कि वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, तो उन फील्ड की स्ट्रेंथ से फिर उसने डिटरमाइन किया E/m रेशो। तो जब उसने दोनों को अप्लाई किया, ये है यहाँ पे फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं रिपीट करूँगा, जब हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो ये कैथोड रेज हैं दे डू नॉट डिविएट फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, ये डिविएट नहीं हुई, तो ये इन्होंने स्ट्राइक किया फ्लोरेसेंट स्क्रीन को एट पॉइंट Z, ठीक है ना। उसके बाद उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये डिविएट हुई टूवर्ड्स पॉइंट X ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये डिविएट हुई टूवर्ड्स पॉइंट Y ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। उसके बाद उसने क्या किया कि दोनों को परपेंडिकुलर रखा टू द कैथोड रे बीम। ये है इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ऐसे ही हम काम करेंगे, हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस वक्त बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन सब्जेक्टेड टू द कैथोड रे बीम। तो उसने इन दो को ऐसे एडजस्ट किया कि न ये कैथोड रे डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स पॉइंट X, न डिफ्लेक्शन हो गई टुवर्ड्स पॉइंट X, न टुवर्ड्स पॉइंट Y, बल्कि कैथोड रेज दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं एंड स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑन पॉइंट एट पॉइंट Z, ठीक है ना। इन्होंने फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन को स्ट्राइक किया कहाँ पे, पॉइंट Z पे। सो दे स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट पॉइंट Z, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया काम, उसने एडजस्ट किया इन दो को, when he subjected both electric field and magnetic field to the cathode rays, to the cathode rays, cathode rays, cathode rays do not deviate from the straight path or straight line। तो कैथोड रेज है, जब उसने बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब्जेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, तो उसने देखा कि कैथोड रेज जो है वो डिविएट नहीं हो रही है, बल्कि सीधे चल रही है, तो स्ट्राइक करती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन को एट पॉइंट Z, ठीक है ना। उसके बाद इसने इन दो फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया, एडजस्ट करके उसने जो वहाँ पे E/m रेशो निकाला, E/m रेशो वो निकला इसको 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो फील्ड्स को एडजस्ट करके उसने फील्ड स्ट्रेंथ, उसको मालूम थी कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इन दो की फील्ड स्ट्रेंथ से उसने निकाला E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो था वैल्यू 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि कैसे उसने फिर E/m रेशो निकाला। उसने E/m रेशो कैसे निकाला, ठीक है ना। मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल मैग्नेट का, ठीक है ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास। तो यहाँ से एक चार्ज जा रही है विथ वेलोसिटी v। जो ही ये चार्ज जाएगी, व्हेन इट पासेस थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड, जब ये जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड से, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज की पाथ को परपेंडिकुलर है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ दिस चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज है व्हेन इट पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, जब ये पास हो जाएगी थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये एज्यूम करेगी सर्कुलर पाथ, ये रोटेट करेगी इन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है F/m मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड करेगी सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो है Fc।
that means magnetic field provides centripetal force to this charge, so Fm is equal to Fc. तो Fm दैट्स मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं किसके बराबर होता है, इट इज EVB Fc, इट इज सेंट्रिपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाई r, ठीक है ना, एक v कैंसल, तो ये मिलेगा EB इज इक्वल टू इट इज mv डिवाइडेड बाई r। तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा इट इज E m यहाँ जाएगा, E बाई m इज इक्वल इट्स v डिवाइडेड बाई b r। तो इस तरह इसने E बाई m रेशो निकाला, तो वो E बाई m रेशो क्या मिला हमें, वो है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू कैसे मिला, knowing this value of velocity, knowing value of B that is magnetic field strength, knowing R that is the radius of this circular path, ठीक है ना। So knowing V, B and R, he determined E by M ratio and the value has been found to be 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो ये था कि J.J. थॉमसन ने कैसे E by M रेशो इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन किया। तो E by M रेशो जो है इलेक्ट्रॉन का वो वैल्यू कितना है, वो है 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये था उसने ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया, बाय नोइंग V, B and R he determined the E by M ratio of electron. So this was all about the topic determination of charge by mass ratio of electron. इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे how Millikan determined the charge of electron, that's 1.609 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। ऐसे हम देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।